नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरियाकोठी प्रखंड के सैदपुरा पंचायत में। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तो चलिए इसी के क्रम में डेली खबर बिहार की टीम अभी पहुंच चुकी है सैदपुरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी लालती देवी के प्रतिनिधिकर्ता राधा बल्लभ शाह जी उर्फ राधा जी के पास। तो चलिए हम सीधा चलते हैं इनके पास और ख़ास बातचीत का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डेली खबर बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। छठ का सर पर्व कल से शुरू होने वाला है, क्या आप शुभकामनाएं देना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से अपने हमारे दर्शकों को? छठ का महापर्व शुरू हो गया है जी। मैं आपको और अपने पूरे पंचायत के छठ व्रतियों को काफ़ी शुभकामनाएं देता हूं कि इस महापर्व में वो अपना तन मन लगाकर इसको सफल बना रही हैं। इसमें सारे पुरुष वर्ग का भी काफ़ी योगदान है और ये छठ पर्व हम सभी के लिए आपसी भाईचारा और समृद्धि लेकर आवे, यही मेरी शुभकामना है। आप ये बताइए कि छठी माता से क्या आप मन्नत मांग रहे हैं? देखिए, छठ पर्व आस्था का पर्व है जी। हर व्यक्ति छठ पूजा में अपने अपने हिसाब से मन्नत मांगता है। पंचायत चुनाव में मेरी पत्नी लालती देवी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो छठी मैया से भी मेरा कामना होगा कि इस बार वो लालती देवी को भारी बहुमत से जिताकर मुखिया बनावे। कौन सा सिंबल मिला हुआ है और क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 6 पर बैगन छाप हम लोगों को मिला हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि इस बैगन छाप पर पूरी पंचायत की जनता वोट दे करके नीले बटन दबा करके हम लोगों को इस बार जरूर विजयी बनाएंगे। सर आप बताइए कि पंचायत में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनसंपर्क के क्रम में किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? जब भी मैं पंचायत के हर वार्ड में जनसंपर्क बनाने जाता हूं, तो मेरा मुद्दा होता है कि इस बार आप मुझे मुखिया बनाएंगे तो मैं शिक्षित लड़कियों के लिए विशेष करके सिलाई सेंटर का व्यवस्था करूंगा। उसके बाद जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, जिसमें मुखिया का काफ़ी अहम रोल है कि छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग का स्थापना किया जाए, इसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा और उनके बेरोजगारी को दूर करूँगा। नहीं तो महिलाएं जो हैं शिक्षित होकर गृहिणी बनने पर मजबूर हो जाती है। सर पंचायत में आप लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, कैसा समर्थन जनता का मिल रहा है? जब भी मैं पंचायत में किसी भी वार्ड में जाता हूं, तो हर वार्ड के लोग ये बात कहते हैं कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। हम लोग बारी बारी से देख लिए हैं, इस बार नया चेहरा चाहते हैं, तो परिवर्तन निश्चित है और वैसे प्रत्याशी को हम लोग जिताएंगे जो लगन से सरकारी योजनाओं को लागू करे और जनता के समस्याओं को मजबूती से उठावे। इसी को देखकर मुझे काफ़ी उत्साह हो रहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। निगरानी समिति के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निगरानी समिति तो कोई नया बात नहीं है। निगरानी समिति पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में पंचायत की जनता इससे अनभिज्ञ है। जब भी पंचायत चुनाव होता है तो चुनाव संपन्न होने के बाद जीता हुआ मुखिया, हारे हुए मुखिया, सरपंच और भी कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रखंड से भी सरकारी स्तर पर मेंबर होते हैं, ये सभी मिल करके एक टीम का गठन करते हैं और ये निगरानी समिति जो होती है पंचायत के हर काम पर नज़र रखती है और जो भी बुराई होता है उस पर मजबूत आवाज़ उठाती है ताकि जनता का हकदारी किसी भी तरह से न हो सके। और वो निगरानी जो समिति है मैं काफ़ी मजबूती से सक्रिय रखूँगा और इस बार, पिछले कभी बार निगरानी समिति सक्रिय नहीं रहा है, लेकिन इस बार मेरे पंचायत में निगरानी समिति काफ़ी मजबूती से काम करेगा। इसके लिए मैं
काफ़ी प्रयास करूंगा और इसको 100% लागू करूंगा। चलिए हम नीतीश कुमार के अगली कड़ी में 7 निश्चय योजना में बात करते हैं कि इस पंचायत में धरातल पे कितना कार्य मुखिया द्वारा जो पूर्व के रहे हैं हो चुका है। तो आप नल जल की स्थिति बताइए, आपके पंचायत में क्या है? नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्य योजना के तहत लाइट मोड। जल नल एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी उनका योजना है, जो लगभग पंचायत के 13 वार्ड में जल नल का काम पूर्ण हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी किसी वार्ड में जल नल आज भी 100% काम नहीं कर रहा है। लोगों को आज भी नल का जल समय से उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी त्रुटि है, उसमें जो भी कमी रह गया है, उसको दुरुस्त कर दिया जाए और सारे वार्ड में यानी 13 के 13 वार्ड में जनता को समय से नल का जल मिले, इसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। नाली गली की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? अगर सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो क्या प्रयास आपका जीतने के बाद रहेगा नाले का? पंचायत में नाली और गली का व्यवस्था अभी अच्छा नहीं है जी। इस पर सरकार भी बहुत जोर दे रही है, लेकिन धरातल पर मुखिया लोग इसको अभी बढ़िया से लागू नहीं कर पाए हैं। यदि जनता मुझे मौका देती है तो पूरे पंचायत में नाली और गली का काम मैं दुरुस्त करूंगा। नाली और गली का काम हमारे ख्याल से अभी 20% भी पंचायत में नहीं हुआ है। तो 100%, 5 साल में 100% नाली गली का काम पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आसान काम है। एक जन जीवन हरियाली सरकार पर्यावरण को देखते हुए शुरू की है, तो क्या कितना कार्य हुआ है पेड़ पौधों लगाने में आपके पंचायत में जल जीवन हरियाली योजना के तहत? जल जीवन हरियाली योजना के तहत मेरे पंचायत में जो पेड़ लगाने का काम हुआ, उस पर काफ़ी शिथिलता बरता गया। कुछ पेड़ लगाया गया जो मवेशियों द्वारा नुकसान पहुंचा दिया गया। कुछ लोग उस पेड़ पौधा के निगरानी के लिए रखे गए, उनको भी समय से जो मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिला और निष्क्रिय हो गए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं मुखिया बनूंगा। लालती देवी को पंचायत की जनता अपना बहुमत देकर जिताएंगे तो मैं जल जीवन हरियाली को धरातल पर लाकर 100% कारगर बनाऊंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा। ये पूरे जनता से वादा करता हूं। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है पंचायत? चलिए हम आगे की कड़ी में चलते हैं कि कैसे दूसरे प्रत्याशियों से आप अच्छे हैं। देखिए, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं जी वो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी खास होते हैं। जी। मैं 2001 से चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके दुख दर्द में सहभागी बनना, ये मेरा पहले से स्वभाव रहा है। मैं किसी भी जाति या धर्म से कभी भेद नहीं किया, हर आदमी को सम्मान देता हूँ। इसी समानता के चलते, मिलनसारू चरित्र होने के चलते लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएं और अपने पंचायत वासियों को कौन सा आप सामाजिक कार्य किए, इसका विवेचना करें। मैं जो भी आदमी अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए आते हैं कि मैं आज भी राशन कार्ड से वंचित हूँ, तो उसका फॉर्म फिलअप करके कार्यालय तक जमा करा करके रसीद दिलवाने का काम करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 70 साल हो गया है, वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं, वैसे लोग मुझसे मिलते हैं तो उनका फॉर्म भरवाता हूँ, ब्लॉक में जमा करता हूँ और अपना कोशिश करता हूँ कि इनको वृद्धा पेंशन मिल जाए। उसके बाद जो भी व्यक्ति जो गरीब हैं, उनकी मृत्यु होती है तो कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत जो 3000 रुपये का उन्हें लाभ मिलता है, वो भी मैं दिलवाने के लिए जो मुखिया होते हैं उन पर दबाव बनाता हूं
और रिक्वेस्ट करता हूँ और दिलवाता हूँ। सर, राशन कार्ड में ऐसा देखा जाता है कि जितना सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है या फिर माप तौल जितना देना है उतना नहीं दे पाते हैं, ऐसे क्या आपके पंचायत की स्थिति है? देखिए, जो जन वितरण प्रणाली की बात है तो मैं पंचायत ही नहीं पूरे ब्लॉक स्तर पर इसके बारे में जानने की कोशिश किया। जी। तो जो अनाज का उठावा होता है वहाँ पर डीलरों को कुछ कम मात्रा में दे करके और उसका पूरा का पूरा वजन लिख करके दे दिया जाता है। डीलर लोगों के पास एक समस्या होता है, ये थोड़ा जटिल समस्या है कि बिहार में, पूरे बिहार में जो अधिकारी होते हैं वो पाक साफ नहीं हैं, डीलरों से कुछ पैसे लेते हैं जिनके चलते वो लोग कुछ कटौती कर देते हैं। मैं बहुत डीलर से बात किया कि थोड़ा जो कम आप दे रहे हैं आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो लोग अपना कुछ समस्याएं गिनाते हैं। फिर भी अन्य पंचायत की अपेक्षा शायद पूरा पंचायत में समय अनाज का बंटवारा होता है और पैसा भी जो लगता है वो सरकारी रेट से थोड़ा ज़्यादा लगता है, जो कि हर ब्लॉक के अन्य पंचायत से कुछ रियायत है। चलिए आगे की कड़ी में चलते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट के पास। तो सर, सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा। ड्रीम प्रोजेक्ट में तो शिक्षा की आपके सरकारी स्कूल के जो विद्यालय हैं उसकी क्या स्थिति है? देखिए, ये पंचायत ही नहीं, शिक्षा जो है पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बार बार प्रयोग किया जा रहा है कि कैसे सरकारी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी धरातल पर सरकारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। जो भी सरकारी शिक्षक हैं वो खुद मानते हैं कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँ उस विद्यालय का पठन पाठन का कार्य अन्य प्राइवेट विद्यालय से पुअर है, इसलिए अपने बच्चे को किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे पंचायत में जितने विद्यालय हैं उस विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करें, ससमय विद्यालय आवें, बच्चों में अनुशासन की भावना हमेशा फैलाएं और घंटी वाइज विद्यालय में, घंटी वाइज क्लास में शिक्षक जाएं और बच्चों को पढ़ावें। लापरवाही नहीं हो, शिक्षक बिना किसी कारण विद्यालय में अनुपस्थित न हो, इसको मैं ध्यान रखूंगा। और इस क्षेत्र में अब तक कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ अभिभावक हैं जो जाते हैं और शिक्षकों से बात करते हैं फिर घर चले आते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर आगे आवें, शिक्षकों से मिलें, अभिभावक से मिलें और शिक्षा में सुधार करें। ये सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। आगे की कड़ी में हम चलते हैं शिक्षा से ही जुड़ी कि एक कंप्यूटर लैब का प्रोजेक्ट आया है सरकार के द्वारा, तो क्या आपका प्रयास रहेगा चुनाव जीतने के बाद अगर जनता आपको नेतृत्व करने का मौका देती है तो? यदि जनता मुझे नेतृत्व करने की मौका दी तो मेरा प्रयास रहेगा कि पंचायत में सैदपुरा और करपलिया में ये कंप्यूटर लैब स्थापित किया जाए और उसमें जितने भी हमारे पंचायत के शिक्षित युवा वर्ग है वो कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करें, क्योंकि पूरा दुनिया डिजिटल हो गया है। इस डिजिटल दुनिया में बिना कंप्यूटर के ज्ञान का जो भी रहेगा वो एक निरक्षर की तरह रहेगा। तो इस पर मेरा सबसे ज़्यादा बल रहेगा कि आधुनिक युग में आप कंप्यूटर का ज्ञान लो और ज्ञान लेकर के तब इस दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करो, अपने देश के नाम को बढ़ाओ, अपने पंचायत के नाम को बढ़ाओ। इसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। पंचायत में एक सरकार की जो योजना आई है जिसमें महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई सेंटर खोले जाएंगे, तो क्या आपका प्रयास रहेगा और कैसे महिलाओं के लिए कार्य कर पाएंगे?
महिलाओं को सिलाई का ट्रेनिंग देने के लिए जो भी ट्रेंड दर्जी हैं उनसे समय लिया जाएगा, वो आकर के महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायत के 13 वार्ड में हर वार्ड में एक एक सिलाई सेंटर खोल दिया जाए। उस सिलाई सेंटर में महिलाएं आकर के सिलाई का अपना ट्रेनिंग लें और ट्रेनर के लिए जो सिलाई में दक्ष हैं उनसे बात किया जाएगा, उनसे कुछ एग्रीमेंट किया जाएगा। उस एग्रीमेंट के तहत वो प्रतिदिन आकर के हर सेंटर पर ट्रेनिंग देंगे और कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग कुशल हो जाएगी और कुशल होने के बाद वो अपना सिलाई का काम करेंगी। सिलाई में जो भी उनको असुविधा होगा उसके लिए मैं उनको हमेशा सहयोग करता रहूँगा। दूसरा हम मुद्दा लेकर चलते हैं कृषि का। बताइए कि कृषि इनपुट अनुदान आया हुआ है जो कि परसों से चालू है, उस पर क्या आपने पंचायत की जनता से निवेदन करना चाहिएगा? कृषि इनपुट योजना जो है इसके तहत बिहार सरकार हर किसान को कुछ सहायता राशि देती है। इस सहायता राशि के लिए किसानों को केवल एक आवेदन करना जरूरी होता है। इसमें उसके पास रसीद है या नहीं है, आवेदन किया रिसीविंग नहीं मिला, ये भी माने नहीं रखता है। हर किसान को जो राशि मुहैया की गई है वो प्रदान करना है। तो मैं पूरे पंचायत में हर वार्ड में घूम करके उन्हें ये सूचित करूंगा कि आप अपना फॉर्म डालिए। जो भी सरकार की तरफ से कृषि इनपुट के तहत राशि मिलनी है आपको निश्चित मिलेगा। तो मैं अधिक से अधिक लोगों को कृषि इनपुट के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित कर रहा हूं और प्रेरित भी करूंगा। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का, जिसमें साल में 6,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके। तो इस पे क्या आपके पंचायत में ऐसा मुखिया द्वारा कार्य किया गया है और कितना सफल हो पाया है ये योजना? आपके पंचायत में कितना धरातल पे उतरा है, बताएं जनता को। जो प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए साल में 6,000 रुपया देने का योजना चल रहा है, इसमें अब तक मुखिया के द्वारा कोई विशेष पहल नहीं किया गया। किसान स्वयं अपने स्तर से अपना काम कराए हैं। अभी भी बहुत से किसान वंचित हैं। तो जो वंचित किसान हैं वो साइबर सेंटर पर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि अभी ये काम नहीं हो रहा है, फिर जब ये काम शुरू होगा तो आपका काम मैं कर दूंगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जब भी साइबर सेंटर पर किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री का योजना है काम शुरू हो जाए, मैं घर घर जाकर जो वंचित किसान हैं उन्हें सूचित करूंगा और उन्हें भी इस योजना से जोड़ दूंगा ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। आगे की कड़ी में हम चलते हैं शिक्षा पे। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद हम चलते हैं कि क्या आपके जो उप स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में, इस पंचायत में एक पुराना स्वास्थ्य केंद्र है। क्या डॉक्टर समय से आते हैं? वो स्वास्थ्य केंद्र अभी कार्यरत नहीं है जी। कभी 70-75 के दशक में 70 के आसपास वो काम किया करता था, उसमें डॉक्टर बैठते थे। लेकिन आज वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, न वहाँ कोई डॉक्टर है न दवा है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि सैदपुरा में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको पुनः जीवित किया जाए, उसमें डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, दवा की व्यवस्था की जाए। ये मेरा अथक प्रयास रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य के नाम पर अभी पंचायत में कुछ नहीं है। एक स्वास्थ्य की बात करें तो एक सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, जो कार्यपालक सहायक जो ब्लॉक मिनी ब्लॉक के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा मुफ्त में बनाने का आदेश है सरकार द्वारा। तो आपके पंचायत में कितना ये धरातल पे उतरा है जरा जनता को बताएं, क्योंकि 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में उस कार्ड द्वारा पंचायत की जनता आपकी करा सकती है। और क्या प्रयास रहेगा? आयुष्मान भारत के तहत जो जनता को हेल्थ स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है उसमें पंचायत बहुत पीछे चल रहा है।
इस मुद्दा को मैं चुनाव में चुनावी मुद्दा भी बनाया हूँ, क्योंकि इस पंचायत में काफ़ी गरीब लोग हैं। बीमारी की जो अवस्था होती है, कुछ ऐसी बीमारी है, भारी बीमारी, जिसमें पैसा के अभाव में रोगी मर जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इलाज के क्रम में अपना ज़मीन बेच देते हैं, कर्जा के बोझ से दब जाते हैं। तो मेरा ये भरपूर विश्वास रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि हर जनता को जागरूक करके, अपना प्रयास करके मैक्सिमम लोगों को हेल्थ स्मार्ट कार्ड बनवाऊंगा। ये मेरा वादा भी है, चुनाव में मेरा मुद्दा भी है। क्या आपके पंचायत में मिनी ब्लॉक की स्थापना हुई है? सैदपुरा पंचायत में पंचायत भवन ही नहीं है जी। अभी सरकार का योजना है कि मिनी ब्लॉक पंचायत में कार्य करे, जिसमें आधा कार्यपालक सहायक बैठेंगे, कार्यपालक सहायक बैठेंगे, रसीद काटने के लिए राजस्व कर्मचारी बैठेंगे और पंचायत सचिव बैठेंगे जी। लेकिन ये व्यवस्था सैदपुरा पंचायत में अब तक नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा, यदि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो निश्चित 5 साल के अंदर इस पंचायत में मिनी ब्लॉक का स्थापना हो जाएगा और सारा उसमें सरकारी काम शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि इनका कहना है कि मिनी ब्लॉक की स्थापना नहीं हुई है, और मिनी ब्लॉक की स्थापना नहीं होने से जितना भी जाति निवास आय ओबीसी कार्ड जो बनता है सर्टिफिकेट, उसके लिए गोरियाकोठी ब्लॉक में पंचायत की जनता को जाना पड़ता है और वहाँ कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। और इनका क्या आपका सर प्रयास रहेगा, मिनी ब्लॉक कैसे प्रयास करेंगे कि जितना भी जो होता है पंचायत की जनता के लिए सुविधा नहीं है, वहाँ ब्लॉक में अधिकारी नहीं आते हैं। अगर पंचायत में बैठे तो जो पंचायत के जनप्रतिनिधि मुखिया होते हैं वे समय समय पर निरीक्षण करने जाते हैं, और शिकायत अगर उस अधिकारी की आती है तो उसके ऊपर अपने स्तर से कार्रवाई भी करते हैं। तो क्या आपका प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास रहेगा कि पंचायत में सबसे पहले जी मिनी ब्लॉक बनाने के लिए जो सरकार का मापदंड है भूमि का, जी तो ज़मीन उपलब्ध कराना, या तो सरकारी ज़मीन होना चाहिए या फिर पंचायत के जनता के द्वारा आम सहमति से जितना ज़मीन की ज़रूरत है उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले सरकारी ज़मीन का तलाश करूंगा कि जहां सरकारी ज़मीन हो उस ज़मीन पर ये मिनी ब्लॉक का स्थापना किया जाए, क्योंकि लगभग 60% से ज़्यादा पंचायत में मिनी ब्लॉक का स्थापना हो गया है या शुरुआत भी हो गया है। यहाँ उसका नामो निशान भी नहीं है, न चर्चा है, न बनेगा या नहीं बनेगा, किसी को चिंता भी नहीं है। लेकिन ये पंचायत के विकास के लिए मुख्य मुद्दा है, क्योंकि पंचायत का सारा काम उसी मिनी ब्लॉक से होगा और पंचायत के जनता को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, काफ़ी सहूलियत होगा। और पंचायत के जनप्रतिनिधि समय समय पर उसमें जा कर के निगरानी भी करते रहेंगे, और जो अधिकारी जो हैं, जो कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं, वो समय ऑफिस आते हैं या नहीं आते हैं, जनता का सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं समय से जाकर इसका निगरानी भी कर लेंगे। तो इसका मेरा बहुत ज़्यादा प्रयास रहेगा, बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस पर। चलिए सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के संबंध में महत्वाकांक्षी योजना है कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होगा, वो एम्बुलेंस निःशुल्क होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार के तरफ से जो एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है हर पंचायत को, वो तत्काल मुहैया कराया जाए, और जो बीमारी के समय में एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा दे सके, इस पर मैं ज़्यादा प्रयास करूंगा और तुरंत इसको प्रभाव में लागू करूंगा। क्या आपका पंचायत शौचालय मुक्त है? अगर नहीं तो क्या आपका प्रयास रहेगा, कैसे शौचालय मुक्त कर पाएंगे? अभी भी पंचायत में 100% शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है।
आज के डेट में भी खुले में कुछ लोग शौच करने जाते हैं। जी तो मैं एक एक घर जा कर के जिनके पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय बनाने के लिए बोलूँगा और पंचायत स्तर पर हर वार्ड में सामूहिक शौचालय का निर्माण कराने का मैं कार्य करूँगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन भी नहीं है जिसमें शौचालय का निर्माण करा सकें, तो उसके लिए सामूहिक शौचालय का निर्माण हर वार्ड में कराने का काम करूँगा। जी, आप अपने पंचायत को कैसे आदर्श पंचायत बना पाएंगे, जरा जनता को बताएं। किसी भी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए वहाँ का शिक्षा में सुधार करना जरूरी होता है, स्वास्थ्य में सुधार करना जरूरी होता है, वहाँ पर पर्यावरण को बनाए रखने में पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पंचायत के 100% बच्चे विद्यालय में पढ़ें, अधिक से अधिक लोग रोजगार पावें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उन्हें किसी भी प्रकार का समस्या न हो, सहूलियत से उन्हें चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और हरियाली, जल जीवन हरियाली जो है ये 100% ज़मीन पर उतरे, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो। इन सारे कार्यों को धरातल पर उतारकर किसी भी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जा सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा पंचायत 5 साल के अंदर जिला में आदर्श पंचायत घोषित हो जाए। इसके लिए मैं दिन रात एक करके मेहनत करके आदर्श पंचायत बनाने का कार्य करूंगा। पंचायत के मुखिया प्रत्याशी लालती देवी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए सीधा चलते हैं इनके पास। सबसे पहले डेली खबर बिहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी छठ पूजा है, चल रहा है, कल से होगा, तो बताइए कि छठ पूजा में केंगन से शुभकामनाएं दें, ये जे छठ पूजा करत है ओकरा के। अगर पंचायत के जनता अगर जितावता तो रउका प्रयास रही महिला लोग खातिर का करें, जैसन कि सिलाई सेंटर खोले के बा, कंप्यूटर लैब खोले के बाद का रुआ तो जैसा कि लाल उनका कहना है कि अगर पंचायत की जनता हमें नेतृत्व करने का मौका देती है तो हम पंचायत में इंदिरा आवास जिनका पक्के का घर नहीं है मंगवाने की पहल जारी रखेंगे, और स्वास्थ्य कार्ड भी बनेगा, और किसानों के लिए एक इनपुट सब्सिडी योजना आई हुई है। तो इनका निवेदन है कि आप जरूर साइबर में या फिर CSC वसुधा केंद्र में जाकर आवेदन कराना सुनिश्चित करें और राशि आपको खाते में हस्तांतरित की जाए। तो चलिए हम चलते हैं अंतिम सवाल में कि अपना परिचय देते हुए आप जनता से निवेदन करें कि कितना आपका क्रमांक संख्या मिला हुआ है और कौन सा छाप आपको मिला हुआ है। समस्त पंचायत के सम्मानित जनता से हमार यह आग्रह बा कि इस बार के पंचायत चुनाव में जो मुखिया प्रत्याशी लालती देवी बाड़ी उनकर चुनाव चिन्ह बैगन छाप बा, जवन EVM क्रमांक में 6 नंबर पर बा। तो हम सब मतदाता मालिक से कि आग्रह करतानी, निहोरा करतानी कि 15 तारीख के बैगन छाप पर 6 नंबर क्रमांक पर बटन दबा के भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाई, परिवर्तन करी। समय राउ इंतजार करता।